2023 और नया साल कौन सा आएगा? जनवरी 2024। लेकिन विदाई अच्छी हो तो ओपनिंग भी बढ़िया होगी, क्यों जी? Yes. क्योंकि ये जो साल हमारे को जैसा मर्जी कुछ भी दिया इसने, अच्छा बुरा खट्टा मीठे कोई भी कैसे भी स्वाद दिए हो, वो हमारे लिए यादगार है और उसके तहत हमें एक विदाई भी देना बनता है इस साल को भी। हाँ जी जी सर। और नए साल के लिए हमें उसका स्वागत करना है। एग्री? यस। तो जोरदार ताली। क्योंकि ठंड का मौसम है, ज्यादा तेज बजा लोगे तो फायदा आपका होगा, तेज बजा लोगे तो फायदा आपका होगा। बार बार बोल रहा हूं, बजा लो। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हंस के दिन बिताएंगे क्योंकि सर आज नहीं टोकेंगे क्योंकि हाँ कोई मीटिंग है अभी, ऐसा है वैसा, कोई मीटिंग नहीं आज, ठीक है। लेकिन बातचीत तो फिर भी बिजनेस की होगी, ये पक्की बात है, क्योंकि सर बिजनेस की बात ना वैसा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जी इसकी बात है, ये तो एक बहाना है इकट्ठा करने का, असल में तो बात कुछ और चल रही है। हाँ जी एग्री है इस बात से? यस। ओके, तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को यहीं पर सब शुरू करते हैं। हाँ जी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए तरीके से बुलाएंगे, खुश होके बिल्कुल, मतलब हल्ला हो तरीके से ओपन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आज के दिन। मतलब जितना आज सब नहीं रोके भाई क्यों ज्यादा हंस रहे यार, चुप हो जाओ, ऐसा है वैसा है, ठीक नहीं। मैं थोड़ा ऊपर इसलिए बोल पा रहा हूँ कि तरह से बोलने की हिम्मत नहीं होती है, सबको पता है इस चीज का। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आज का दिन ही कुछ हो रहा है, अगर मीटिंग होती तो शायद इतना नहीं बोल पाता मैं, लेकिन आज ये कि चलो बहाना मिला हुआ हंसने का, और हंसते ही सर को बुलाएंगे तेजी से, मतलब जितना वो हल्ला से हो सकता है, लगे कि यार पूरा हॉल भरा पड़ा है, लेकिन हमने ज्यादा लोग बुलाए भी नहीं थे, ये पहले बता देते हैं। एक इंजॉयफुल डे बनाने के लिए, एक यादगार रहे हमारे लिए, इस चीज के लिए, ताकि हम ये याद रखें कि हाँ हमने दिसंबर 31 को 2023 को ये दिन हमने मनाया था। हाँ जी तो सभी तैयार है? आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा श्री कीर्तन सिंह नेगी जी को। ऐसा है, थोड़ा गाना बजाना भी ध्यान में रखना अपना, यहाँ पे वो बुलाया जा सकता, सर ने कहा था किसी को भी गाना बजाना आता हो। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी आज से बोलेंगे कोई ऐसा साथी भी है कि जो आज से में अभी डिस्काउंट कार्ड नहीं बना, कोई है हमारे है? सब है, कोई बात नहीं है तो हमारा प्रयास ये रहेगा, हम छोड़ेंगे नहीं, कोई काम तो यही है हमारा। और इसलिए नहीं कि बिजनेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस शब्द किसी झाड़ू नहीं बोलते, नहीं बोलता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो सीधा स्वार्थ से खरीदना झगड़ना शुरू होता है। लेकिन ये एक रिलेशन की बात है, और जिस तरह के अभियान पे हम काम कर रहे हैं वो आज के समय में हमारे हर व्यक्ति की, हर परिवार की, हर समाज के, हर देश के नागरिक की जरूरत है। वो है बहुत इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य की बात, जो हम बार बार करते हैं, ऐसे ही है और आपको सबको पता है। लेकिन जब हम ज्यादा लोगों के पास तो आदमी दूसरी नजर से देखता है, लेकिन जब धीरे धीरे इन्वॉल्व होता है तो उसको लगता है कि यार ये तो कुछ बेहतरीन चीज है, हर एक आदमी फिर धीरे धीरे समझ भी लेता है। तो टाइम लग सकता है उस चीज के लिए, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम लगातार कोशिश करें। और यहाँ बुलाने का जो मैं बताया था कि हमारे पास देखो, ये हमारे कंपनी की अपनी जगह है, आज से हम सब की है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे पास क्या होता है, अगर हम कभी इस तरह का प्रोग्राम करने होते तो हमें बड़ा सोचना पड़ता था कहाँ जाएंगे, होटल वाले से बात करेंगे तो पहले वो 2-4 हज़ार मांगेगा, है ना, फिर हर एक आदमी पीछे हट जाता है, क्योंकि भाई लोगों से मांगे तो मुश्किल, अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता, एक बार कर मिलेगा बार बार नहीं कर सकता। लेकिन सौभाग्य से हमें एक ऐसी जगह मिलेगी, हम इसका भरपूर सदुपयोग कर सकते हैं। और जब यहाँ आने से जो फर्क पड़ता है, जब यहाँ पे लोग आते हैं तो वो देखते हैं, क्योंकि दिखने से बड़ा फर्क पड़ता है।
पड़ता है। जब हम किसी के पास जाते हैं तो उनको लगता है पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने जब शुरुआत की थी तभी से कहा था कि जब भी मौका मिले आपको थोड़ा बहुत कोई भी एक्टिविटी करने का, तो आप यहाँ का सदुपयोग कीजिए। आपके परिवार में कोई छोटा सा फंक्शन है, कोई बात नहीं, मिल बहन बांट के मना लेंगे, उसको क्या दिक्कत है। खर्चे खाने पीने के नहीं आते, खर्चे बुकिंग होटल्स के इस तरह की चीजें आते हैं। तो इस तरह से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं जब परिवार होगा। आपको लगता है कि आप अपने दोस्तों को परिवार को बुलाना चाहते हैं, किसी बच्चे का बर्थडे बनाना चाहते हैं, आप आइए यहाँ पे, आपका जगह बन जाएगी, यहाँ पे व्यवस्था कीजिए, ऐसा माहौल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे तो उनको उस चीज का फर्क पड़ेगा जिस चीज के आप लगता है कि उनको यहाँ आना चाहिए बिजनेस में। तो इस तरह से सारे लोग आ सकते हैं। तो आगे से प्रयास कीजिए, कर सकते हैं नहीं, जब भी आपको मौका मिले चूकिए मत। यह ऐसी धरती, जैसे भीलवाड़ा की धरती बोलते हैं ना, पवित्र धरती, फर्क पड़ बोलते हैं ना, ये भी उसी का हिस्सा है। यहाँ जितने लोगों को आप ज्यादा आते रहेंगे लाते रहेंगे, उसका निश्चित रूप से फर्क पड़ने वाला है। ये कि जो उद्देश्य वहीं शुरू जहां से वो शुरू हुआ, जिस उद्देश्य में, वही उद्देश्य यहाँ पर भी तो है। देश में अच्छी सेहत की बातें, अच्छे व्यवहार की बातें, स्वावलंबन की बातें, नए भारत के निर्माण की बातें, जो भी अच्छाई वाली बातें, वो सब जो वहां से शुरू हुई भीलवाड़ा से, वही यहाँ से आगे बढ़ा है। मैं तो कहता हूँ अगर आप लोग सहयोग करो और थोड़ा सा और आगे से और काम करें, तो आने वाले समय में इसमें मिनी भीलवाड़ा यहाँ नजर आएगा लोगों को, यहाँ से हम पूरा ऐसा माहौल बनाएंगे। और ये होने जा रहा है आप लोगों के एफर्ट से। ये पहला वंडरवर्ड, इसमें मेहनत के बाद ये हुआ, ये सब वर्ड प्लानिंग हुई, क्योंकि इसको बोलने का कोई मन नहीं, मतलब मन की चांस नहीं था। क्योंकि ये प्रॉपर्टी रेंट पे थी, यहाँ हॉस्पिटल था, और कंपनी हमारी इतनी बेहतरीन सोच है कि अपने स्वास्थ्य के लिए वो किसी हॉस्पिटल वाले को खाली नहीं करवाना चाहती। तो जब मेरी बात हुई तो कहते वहाँ तो चला और किसी को हॉस्पिटल जमा हुआ है तो उस व्यक्ति को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, करना है तो कंपनी ने खरड़ में एक बड़ी प्रॉपर्टी ली जो इससे भी बड़ी है। वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे काम शुरू हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही है। तो अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में भीलवाड़ा गया, हमारी ग्रुप की एकेडमिक प्रोग्राम था। तो जैसे मैं सर को मिलने गया, टीसी सर को, तो मैंने कहा सर वो खरड़ वाला काम थोड़ा जल्दी करवा दीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि हम जानते हैं कि जल्दी बढ़िया स्टोर खुले। तो सर ने क्या बोला कि अभी तो ना जीरकपुर वाला भी खाली हो रखा है। मुझे नहीं था पता, बाई चांस हॉस्पिटल वाला यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और चला गया, उनको जो भी कारण रहा हो, और सर ने बोला कि जीरकपुर में खाली हो रखा हुआ है, तो आप देख लीजिए कोई है। आपने कहा कोई है जो स्टोर लेना चाहता है। राजीव जी से मुलाकात करवाई, बात शुरू हुई, और वो जब चालू होगा, हम 6 महीने पहले इसको चालू कर पाए। तो जब हम मन में कोई चीजें चल रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं परमात्मा भी हमें रास्ते बनाते हैं। और जब बात थी कि इसको एक ऐसा माहौल बनाएंगे ट्राई सिटी में, तो एक नहीं हमें 2 वंडरवर्ड मिलने वाला है। हमने दोनों को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। खरड़ में भी हम जल्दी उसकी ओपनिंग करने वाले हैं। तो एक बार तालियां बजा सकते हैं। ये सब हो रहा है आप सब, हम सबके सहयोग से, अकेले से कुछ नहीं होता। बिल्डिंग में तो बहुत है जी, लेकिन वहाँ आने वाले, उसको संभालने वाले, वहाँ पे लोगों को लाने वाले, वो सब लोग करेंगे तभी होगा। तो हम इस तरह से बहुत बेहतरीन काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मीटिंग सेमिनार में दिक्कत होती थी तो मीटिंग के हॉल नहीं होते थे, किसी के पास जाओ वो कहते है नहीं है, तो जी इतना 1000 रुपये लगेगा, कभी ये बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन हमने सारी आप लोगों ने मिलकर ये व्यवस्थाएं की, और ये सब अपनी प्रॉपर्टी है, किसी को किराया की नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आने वाले समय में यहाँ AC भी लग गया और व्यवस्थाएं बढ़ाई। लेकिन बात तो ये है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी कोई साथी आया तो मैंने कहा उनको जी खरड़ में भी खुलने वाला है, कहता बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो बहुत बढ़िया है। मैं कहा बढ़िया तब होगा जब उसका बेनिफिट है, क्यों जी, ये प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन बढ़िया तो तब होगा जब इसका लाभ उठा पाएंगे, क्यों जी। जो आ ही नहीं रहा, जिसको घर से आने में ठंड लग रही है, उसके लिए तो फिर अभी कह रहे थे कि लोगों को बुलाया, उनको ठंड लग रही है, बिल्कुल लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए हमें भी लग सकती है ठंड, तो ठीक है, लेकिन ठंड दिमाग में होती जी। जो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, माइनस टेम्परेचर इतने बर्फ में, उनको नहीं लग रही है, उससे तो हम ठीक ही होंगे, क्या सर। लेकिन हम लोग ऐसे सोचते हैं, तो जब उन चीजों से हम निकल जाएंगे तभी बात बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात, एक बेहतरीन मिशन ये शुरू हुआ है, इसको हमने बहुत बड़े लेवल पे आगे लेके जाना है। तो आज हमारा ये था कि चलो सौभाग्य से 31 तारीख जो क्लोजिंग हो रही है इस बेहतरीन साल की, क्योंकि बेहतरीन साल में सब कुछ होते हुए हमें इतना शानदार वंडरवर्ड मिला, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हमें बहुत कुछ बड़ा करने का।
और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अपने लोगों को लाइए, उनको बुलाइए यहाँ पे। आपको जरूरत पड़ती है उनको बताना है तो हम उपलब्ध हैं, पूरी टीम उपलब्ध है। आपकी अपलाइन नहीं भी अवेलेबल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम बताने के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप थोड़ा सा एनर्जी लगाइए, दिमाग में जोर लगाइए, और बोलने के बावजूद भी ना लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। अभी मैं ऊपर बैठा हुआ था, कोई परचेज करने आई है, 3-4 लोग आए, तो मैंने सोचा, मैं बड़ी देर से सोच रहा था, तो राहुल ने बोला कि लोग आते रहते हैं, तो मैंने उनको बोला जी आप कहाँ रहते हैं? कहता मौली। कहाँ से ज्वाइन हुए, किसके साथ हुए? जोगिंदर नगर से ज्वाइन हुए। किसके साथ? किरण लता मैडम। अब किरण लता मैडम की अपलाइन में योगिंदर ठाकुर। और उनको मैं कब से बोल रहा हूँ कि अगर आपके कोई चंडीगढ़ की तरफ सर्कल है तो आप बताइए, लेकिन वहाँ कम्युनिकेशन गैप होने के उनको पता ही नहीं है। वो रेगुलर आते हैं यहाँ पर, कम से कम 5,000 रुपये का प्रोडक्ट लेके। तो थोड़ा आप भी जोर लगाइए, लिस्ट बनाइए। सबसे गड़बड़ बात है कि हमें ना कागज पेन चलाने में बड़ा जोर लगता है, इस पे थोड़ा सा काम कीजिए, सबके साथ कीजिए। अपनी टीम को बार बार बोलिए कि क्योंकि देखो, आप नहीं बोलेंगे, आप प्रेशर नहीं करेंगे, आपके लोग नहीं बताएंगे, कल किसी न किसी थ्रू कहीं ना कहीं बिजनेस में आ ही सकते हैं, जो हो रहा है ऐसे। लेकिन हमें अब थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और आपका बिल्कुल यहाँ नजर होनी चाहिए हम यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ाएं। तो ये तो ठीक है, चलो आज चलो बेहतरीन समापन इस साल का हुआ आप सबके सहयोग से। अब बात आती है कि 2024 की एक बेहतर शुरुआत करते हैं, और बड़ी उम्मीदों के साथ, और हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। और सौभाग्य से क्या है कि अब आने वाले समय में इस हॉल में बड़ी बड़ी मीटिंग होने वाली है। जनवरी में हम आपस से मिलकर, वैसे 7 तारीख को बहुत जबरदस्त मीटिंग है यहाँ पे, एमरेड लक्ष्मण मिश्र रविंद्र ठाकुर जी पठानकोट से आ रहे हैं, गजब के लीडर हैं, आप तैयारी कीजिए उसकी। और अगले महीने से यहाँ पे को लीडर की मीटिंग, जो हमारे बहुत बड़े बड़े स्टार रूबी से ऊपर के हैं, उनकी मंथ में एक प्रोग्राम हुआ करेगा। उसके अलावा यहाँ पे वीकली मीटिंग हो रही है। उसके अलावा मंथ में हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग या फिर DTW जो हमारी मंथली मीटिंग रहेगी, उसके 1 हफ्ते के बाद 15 दिन के बीच में एक दिन या तो DTW होगी या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, ताकि हमारी नॉलेज बढ़ सके। तो तैयार है सर उसके लिए ना? yes. उसके लिए तैयारी करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा कि हम मिले, क्योंकि हम परिवार हैं। आप और लोगों को लाया कीजिए यहाँ पे, नहीं आदमी को लीजिए। आपको थोड़ा सा लोगों को बताने का आना चाहिए कि चलो यार वहाँ पे एक पार्टी है, हमारे बोला, उन्होंने बोला यार आना, चलो मेरे साथ चलो। लोग इस जगह उनको जबरदस्ती ले आए, कुछ फायदा नहीं। तो आगे से हम प्रयास करेंगे। और अभी यहाँ पे बातचीत करने के बाद, ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद एक छोटी सी टी पार्टी यहाँ पे रहेगी। कुछ लोगों ने कुछ बना के ला रखा आपके लिए घर से। ये परिवार है तो कुछ न कुछ है, उसका प्रसाद के रूप में लेना, पेट भरने के लिए टेंशन मत लेना। अगर किसी को लगे कि नहीं मिला तो बात यहाँ बहुत कुछ उपलब्ध है। तैयार है इसके लिए? तो उससे पहले कि सभी साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर साथी हैं, रॉयल्टी अचीवर जो भी हैं, थोड़ा 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा, ताकि आप इन लोगों से आगे सहयोग ले सकें। तो रॉयल्टी अचीवर विजय जी, आप भी आई, थोड़ा मैडम आप भी अपना परिचय दीजिए और 1-2 शब्दों में, ताकि उसके अलावा बात 1-2 मिनट के रहना चाहता है। तो आप, क्योंकि इनका तो, क्योंकि देखो सबको तो हम बोल नहीं सकते कि मतलब लंबा हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फिर आपके ऊपर, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो सर अपना परिचय दे सर। आप कुछ गाना भी सुना चाहते हैं तो आप फिर सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? खुश है? अगर नहीं भी है तो नया साल आने वाला है सब लोग, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म कर दें, और एक अच्छे सिस्टम के साथ हम आए यहाँ पे, और खूबसूरती के साथ इसमें आगे बढ़ना है, और अपनी जो हमारी चॉइस है, जो इच्छा है, उनको पूरा करना है। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। परिचय से नाम मिथुन चौहान, किसान परिवार से हूँ, और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। लगभग 16 साल से यहाँ डेराबस्सी में हूँ, और पिछले कुछ समय से कोरोना के टाइम से सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, और सर के सानिध्य में यहाँ पे इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इस अभियान को घर घर तक लेके जाना है। जैसे कि डी शावरी जी बोलते हैं कि ये बिजनेस नहीं है, एक अभियान है, और इस अभियान के तहत जो हमारे उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, इस अभियान को हर घर तक हमें लेके जाना है, और हर घर के हर एक व्यक्ति को वो स्वास्थ्य लाभ दिलाना है जो डी शावरी ने ही सपना देखा, और उसी माध्यम से हमको जो उनका जो मूल रूप से जो सपना है कि जो हमारा भारत देश है उसको आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाना।
तो वो आरती उत्सव आदि हम तब तक दिला पाएंगे जब तक हम इस देश के कोने में जो घर है वहाँ तक अगर हम अभियान को नहीं पहुँचा पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा या वो कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि हर घर तक, देखो कोई इस अभियान का हिस्सा बने या ना बने तो एक अलग बात है, लेकिन हमें इस अभियान को हर घर तक लेके जाना है। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको हम लेके चलेंगे तो बहुत कामयाबी हमको मिलेगी और बहुत आगे तक या बहुत ऊंचाई तक, जैसे मैडम ने बोला, हम अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं और कम से कम क्या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति की चाहत होती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करूं, होती कि नहीं होती है? Yes. लेकिन हम अपने घर की जरूरतों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए हम इतने उलझ जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि यार काश मैं कुछ देश के लिए कर पाता। लेकिन ये एक ऐसा अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम मिलकर काम करने लगे तो ऑटोमेटिक देश भावना अंदर उमड़ती तो है, लेकिन पूरा करने का जो चांस है वो यहाँ से हमको मिल सकता है। यहाँ से हम देश मतलब देश हित में बहुत बड़े कदम यहाँ से उठा सकते हैं कि एक ऐसी पहल टी छाबड़ा जी के माध्यम से की, एक बार चम्मच जोड़ा तरह टी छाबड़ा अभियान को लोगों के घर तक लेके गए और हमको हम अपनी देश उन्नति के लिए बहुत बड़ा कार्य में अपने सहयोग हम दे पाएंगे और गर्व करेंगे कि हाँ मैंने देश हित के लिए कुछ किया। तो ऐसा है, कुछ विचार करें, ऐसा कुछ मन बना के जाएं और अगले आने वाले जो समय है, आने वाले जो साल है उसको इतनी शिद्दत के साथ इस अभियान को हर घर तक लेके जाएं ताकि आपकी कामयाबी तो सुनिश्चित हो ही हो, लेकिन जो सपना टी छाबड़ा जी ने देखा है वो सपने में कहीं ना कहीं हम एक पत्थर हम अपने नाम का उसमें जोड़ दें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू। अब जैसे मैं तुमने बोला ना कि हम देश के उसमें योगदान करते हैं, बंदे को लगता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ आरएसएम के खरीदार भी हो ना, क्या आप एक नमक की थैली लेके जाते हो तब भी आप योगदान दे रहे हो, क्योंकि आप टैक्स पे करते हो। बाहर ऐसा नहीं है। कल मेरे दोस्त आए थे आरएसएम से, बहुत अच्छे समय से काम किया उन्होंने और बहुत समय से वो अभी टच नहीं किया, तो वो उतना एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में है। तो वो पता कल क्या बोल रहे थे कि सर बहुत काम है, बहुत बिजी है, सारा कुछ है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी ना एक बड़ी गड़बड़ हो रही है कि हमें सरकार को टैक्स देना चाहिए। कल बोल रहे थे यहाँ पे, आप बैठे, सोच की बात है। हेलो, कि कितनी भी कोशिश करने के लिए उसके बाद भी ना 60-70 हज़ार रुपए सरकार को देना ही पड़ रहा है आपको। इसलिए ना मैं अपनी आईडी पे काम, अपने नाम से काम नहीं करूंगा, मैडम के नाम से करूंगा, मतलब दोनों ज्वाइन है उसमें। लाखों का बिजनेस, सोच की बात है सिर्फ। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इतना टैक्स दूं कि सब बंदे में बंदा बन पैदा हो। मैं तो ये चाहता हूँ, बात तो नहीं है, बात सिर्फ सोच की है। मैंने उनको ये भी बोला, मैं आप कहाँ रहते हो? कहते संगत तो बिजली के बिल में गई है, तो हमारा पहले कितने आते थे? 4-5 हज़ार, कितना आ रहा है? कुछ नहीं। मैं कह यार जो बिजली का बिल बच रहा है उतना भी दे दो टैक्स सरकार को, तो ये सोच लो यार बिजली का बिल दे दिया। लेकिन वो एक्चुअली क्या उनकी गलती नहीं है, वो माहौल ही और सोच ही इस तरह की, वो आदमी सोच कुछ और है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आप खरीदार भी हो ना आरएसएम से के, तो आप सरकार को योगदान दे रहे हो टैक्स के रूप में। अब आपके हाथ में आप जितना ज्यादा दे सको और उतना आपको फायदा मिलने वाला। ये तो एक ऐसी चीज है कि जितना इसमें आप सेवा भाव से डालोगे उतना ज्यादा आपको मिल सकता है। तैयार है उसके लिए? तो ये भावना के साथ आप करते। थैंक यू मिथुन जी, आपने इस बात पर टच किया। तो अब और रॉयल में डांगी जी और संगीता जी भी हैं, तो आप भी आइए, इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाए, क्योंकि ताली बजा दीजिए मेरे लिए। डबल ताली बजा दो, आज बहुत दिनों बाद देखा है। पहले ये बोल देंगे लेडीज फर्स्ट। जय श्याम। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ से तो मीटिंग में कम आते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है भाई। नाम मुकेश डांगी। अभी अभियान से ही बात करते हैं, ऐसे मैं डायरेक्ट उसी बात पे आऊँ। स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन, मेरे ख्याल से ये बिजनेस का हिस्सा नहीं हो सकता। हाँ जी, ये बिजनेस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बिजनेस में आता ही नहीं है। ये हमें वैसे देखा जाए तो ये बाकी अभियान में होते हैं। ऐसी चीजें जो है ये अभियान में ही होती हैं, बिजनेस में नहीं आती है चीजें, रियल में ही।
और सर ने सोच समझ के रखा है कि क्योंकि अब मैं कहूँगा हेल्थ केयर का मैं बिजनेस करने आया हूँ, स्वास्थ्य रक्षा का बिजनेस करने, अजीब सा लगता है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं एक अभियान में काम कर रहा हूँ जो कि स्वास्थ्य रक्षा से रिलेटेड है। सच्चा है? अच्छा, दूसरी बात है, अभियान में जो हम किसी को बताने भी जा रहे हैं ना, अभियान का मतलब क्या है कि भी उसमें जब बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो क्लियरली पता लग रहा है कि मैं अपने फायदे के लिए आया हूँ आपके पास, मैं चौंजी को प्लान देने आ रहा हूँ, क्लियर पता लग रहा है कि मैं अपने फायदे के लिए आया हूँ, है ना। लेकिन अभियान में जब जाते हैं तो क्लियर पता लग रहा है कि मैं सेवा भाव से आपके लिए आया हूँ। हाँ जी, यानी कि अगर सेवा भाव जुड़ जाता है किसी चीज के साथ, तो अभी चौंजी ने बताया था कि अपने देश के लिए कुछ करना है, तो नेचुरली है कि जब इंडिविजुअली किसी का करेंगे, किसी का सेवा भाव करेंगे, तो देश की तो सेवा हो रही है। हाँ जी, देश की सेवा हो रही है। और दूसरी बात, जहां तक बात टैक्स की आती है, टैक्स तो वही पे कर सकता है जिसके पास पैसा आएगा। हाँ जी, तो उस व्यक्ति को तो फख्र महसूस होना चाहिए कि तू भाई टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स कौन नहीं पे कर रहा, एक राह पे चलता हुआ गरीब आदमी, झोपड़ी झपट्टी वाला, वो टैक्स पे करने लायक नहीं है। अगर वो ये चाहे कि मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ तो उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी इनकम उसको बढ़ानी पड़ेगी, अपना आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत लकी पर्सन होते हैं वो लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, क्योंकि वही जो टैक्स जो भारत में इकट्ठा होता है उसी से हमारे को सुविधाएं मिलती हैं। अगर बाहर देश की बात की जाए तो 40% टैक्स कटता है। हाँ जी, 40% टैक्स, लेकिन वो 40% जो टैक्स है उसके जो 60% जो उसकी टोटल इनकम है वो प्योर इनकम मानी जाती है उस बंदे की, क्योंकि उसको और कुछ नहीं करना, क्योंकि 40% में उसको सारी सुविधाएं मिलेगी, हेल्थ केयर की सुविधाएं मिलेगी, उसके देश के नए निर्माण की भी मिलेगी और स्वावलंबन की भी मिलती है, कहीं ना कहीं उसको रोजगार और 10 भी रोजगार मिलता है उसको। ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है, उसको बढ़िया सड़कें मिलेंगी, उसको बढ़िया लाइटें मिलेंगी, ठीक है, हर चीज की उसको सुविधाएं मिलेगी। तो अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा जा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहती है 40% टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर, तो लगा दो भाई, चाहे 1 लाख आएगा 40%, 60 जब लाख रुपए आएगा तभी तो 40,000 देंगे, जब 1 रुपये भी नहीं आएगा तो कहाँ से 40% देंगे। हाँ जी, तो वी आर लकी मीन्स हम उस चीज के लिए ये टैक्स के लिए हम काम कर रहे हैं। बेसिकली देश की सेवा कोई जरूरी की बॉर्डर पे जाके होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे भी रह के कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो अभी दूसरा ये कि 2024 का मैं यहाँ पे वैसे मैं कभी अनाउंस नहीं करता, लेकिन थोड़ा जोश में आपका तो इसलिए बता देता हूँ कि 2024 के देखिए, मैं तो अभी ना कल रात को ना थोड़ा मैंने ये सोचा कि यार थोड़ा नए साल की थोड़ी सी हल्की सी तैयारी कर लेते हैं, कुछ करेंगे, बाकी होगा या नहीं होगा बात बात है, लेकिन मतलब वैसे बता रहा हूँ कुछ मेरी काफी आइडियाज जो डीएक्टिवेट पड़ी, मीन्स टर्मिनेशन पड़ी सर, ठीक है ना। तो उसमें से मैंने 30 लोगों की लिस्ट बनाई है और मैं अभी यशोवी जी को दिखा भी रहा था कि भाई 30 लोगों की लिस्ट बनाई है। उस 30 लोगों को मैंने 10 जनवरी से पहले उन लोगों के पास जाना है और मेरे ख्याल से वो एक्टिवाइज भी हो जाएंगे जहां तक मेरा ठीक है। अब वो जोश में बनानी है, देखी जा रही हो, रात को बैठ के बनाई थी, खड़े होकर बनाई थी, 45 मिनट खड़ा रहा, किस चीज की बनानी है, किसका क्या करना है। तो कहने का भाव ये था कि हम जिस काम में लगे हैं बहुत बढ़िया काम है, बहुत जबरदस्त काम है, लोगों के पास ऐसे काम कर रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों से इकट्ठा करवाते हैं और वो जो इकट्ठा करने वाले तो भाग जाते हैं, जो इकट्ठा करवाते हैं वो बेचारे मारे जाते हैं, उनके उतारने में चले जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं वो लोग। और हम ऐसे काम में हैं कि जहाँ सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना है और प्रोडक्ट लोगों को देना है। अगर हम यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे कि 1500 पॉइंट या 2500 पॉइंट या 5000 पॉइंट हमारी कई बार कास्ट से ज्यादा हो जाता है, कई लोग सोचते हैं मेरे से ज्यादा हो रहा है। मैं क्लियरली बात करूंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर आने पर हम यहाँ एक बहुत बड़ी चीज सीखते हैं, सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना सीख रहे हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट को मूवमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 1500 पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि सारा सामान जबरदस्ती अपने घर में यूज करना है या स्टॉक करना है उसको। ये हमारे को ये सिखाता है कि अगर प्रोडक्ट बच गया है या लगता है कि एक्सेस आ गया है तो उस प्रोडक्ट को मूव करना चाहिए हमें। हाँ जी, उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, मूव करना चाहिए। मैं कल हिसाब लगा रहा था कि अगर 10 बंदों को 10 चाय पत्ती दे भी जाए, 10 बंदों को, सिर्फ 10 बंदों को 10 चाय पत्ती दे भी जाए तो कितना बनेगा आधा किलो की चाय पत्ती का जी? 2000 का। तो बड़े आराम से किया जा सकता है ऐसी चीजों के लिए। तो खैर
बड़ा अच्छा लगा, ज्यादा बोल गया, धन्यवाद। ऐसा होता है पहले तो बोलते नहीं पर छोड़ते नहीं है, मजबूरी है, क्या आदत पड़ी हुई है। तो इसी कड़ी में और प्रोजेक्ट अचीवर हमारे बीच में हैं, आने रहे हैं। टेक्निकल अचीवर एक बहुत शानदार कपल जो देहरादून से रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और बेहतरीन टीम उन्होंने देहरादून पूरे उत्तराखंड में बनाई है। पूरे भारत का उनका वैसे बिजनेस है, लेकिन चंडीगढ़ में आने के बाद और एनर्जी यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। तो मैं चाहूँगा धीमान जी और मिसेस धीमान जी एक बार आगे आए। जय आसियम। आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए, और जैसे कि विक्रम नेगी जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ नई सोच अपने दिमाग में डेवलप की कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम आज के दिन यहाँ पर इकट्ठे हों। और ये बहुत अच्छी सोच होती है, क्योंकि जिन लोगों की ऐसी सोच होती है वही एक महान काम कर सकते हैं। क्योंकि जब सब लोगों को लेके चलते हैं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। अब ये नहीं मालूम मुझे कि हम लोग यहाँ पर किस वजह से आए या क्या था। देहरादून से हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया, और मेरा जो बर्थ प्लेस है वो भी देहरादून है, और देहरादून में इतनी उम्र तक रहने के बाद फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में आई हूँ। घूमने के लिए तो हम हर एक सिटी में गए, लेकिन परमानेंट यहाँ रहने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये पता नहीं मुझे क्या कारण है, ये मैं भी नहीं जानती कि पंडित जी की भूमि पर हमें आना है। ये हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों हुआ, ये मुझे भी नहीं मालूम। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा करना है, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। पंडित जी की ये कर्मभूमि रही है, और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप करना है आसन बिजनेस को। दिमाग में एक यही चीज़ चली आ रही है, और इसी को ही दिमाग में रखा हुआ है। और जिस वजह से हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो 2023 को हम लोग विदाई दे रहे हैं, और 2000 सारे खट्टे मीठे अनुभव हुए होंगे, और बहुत सारे चैलेंज या बहुत सारी चीज़ें भी रही होंगी। लेकिन हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो जिंदगी के अच्छे हमारे साथ वक्त गुजरा है, या बहुत सारे जो अनुभव हमारे पास अच्छे हुए हैं 2023 में, हमें उन्हें याद करना है, और याद करते हुए 2024 में हमें प्रवेश करना है। और 2024 में जब हम आएंगे तो हम जो हमारे साथ 2023 में अच्छे अनुभव हुए हैं उन्हीं को और आगे फैलाना है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देंगे, और पॉजिटिविटी के साथ में हम अपने नए साल की शुरुआत करेंगे, तो आपके नए जो अब आने वाला साल है 2024, उसके लिए मैं अग्रिम आप लोगों को बनाए देती हूँ कि बहुत आप लोग अपने अपने जितने भी आपने सोचा हुआ है कि हमने जीवन में क्या करना है, या हमने आसन बिजनेस में क्या करना है, उन सब की विशेष पूरी हो आपकी मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मैडम प्लीज परिचय में सुदेश दीवान, और मैंने भी इसी में बिजनेस को ज्वाइन किया है। मैंने इसी में ज्वाइन किया, शुरुआत यहीं से की। और पहले दिन वही हुआ कि जैसे कि होते ही ना, सर ने बुला लिया बंटवारे करने सबको कि आ जाओ जी, आज 31 दिसंबर है, नया साल। नया साल में क्या करते हैं? जश्न करते हैं, और सबके देख पिलाकर आ रहे हैं। आज भी खुलाई, आज भी एजुकेशन होता है, जबकि आज भी जश्न होना चाहिए। और जश्न के लिए क्या चाहिए? गिटार, राशि आज चाय पीने के लिए बढ़िया है।
कुछ भी पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो चाय जमती है जी। RCMT है बोतल किसी के पास है? नहीं वो भी आपके पास ही होगी फिर अब। वो भी होगी। तो चलो बोतल में सही, पेन तो सबके पास होगा है। यस RCM क्या है? अक्सर सर्कल में एक बार जोरदार ताली चाहूँगा। उन्होंने बुलाया और हमें लगातार मीटिंगों में आना पड़ता है। तो क्यों आना पड़ता है? इसलिए कि RCM के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तो बार बार सीखना पड़ता है। और अगर बड़ी कामयाबी में जाना तो ज्यादा बार आना पड़ेगा। तो RCM में कितनी गहराई है, कितना क्या कुछ मिल सकता है? अभी डांगी जी आयोग कह रहे ये अभियान है, सर कुछ और बता रहे हैं, सभी कह रहे हैं बहुत कुछ है, कोई पैसा, कोई मान सम्मान का, ऐसा ही है। तो RCM कितना गहराई में है, ये गिलास सबके सामने है और सबके घर में ही। किसी के घर में नहीं है तो बता दें, हाथ करेंगे सबके हैं। बचपन से इस्तेमाल करना है। तो पेन से अपने हाथ पे निशान लगाएं कि ये कितना बड़ा है, समझे? सभी लगाएं। हाथ पे हाँ, अपने हाथ पे इसकी लंबाई कितनी होगी सामने सबके? ऐसे लगा। हाँ, ऐसे में लगाना है। चीटिंग नहीं करनी कोई भी, पेंसिल लगा लेना, निशान लगा लेना है। आपने लगाया? पेन नहीं? ईमानदारी से अभी हाथ लगा लो, हो जाएगा। तो वीडियो से शुरुआत करते हैं। वही अपने नापते रहो और बताते रहो सही है नहीं, वही सब देख लेंगे। वही बैठो, नहीं आप सर जोरदार डालिए। आ रहे हैं आपके पास, अभी आपके पास भी आएंगे। जोशी जी हो गया बराबर। सर पीछे वाले को उत्सुक है अभी। अपना अपना मीटर चेक कर लीजिए। अपने लिए ताली हो जाते हैं। Thank you very much. Game, what a game. सभी ने क्लास देखा तो सुंदर बोतल भी हो गई है। मकसद तो कुछ होगा इसका। आवाज सही नहीं आ रहा। हाँ, वो थोड़ा सा भी सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल हिंदी के मैडम आई है, जोरदार ताली मैडम से। जो गिलास रोज हमारे हाथों से गुजरता है, हम इसकी लंबाई गहराई नहीं बता पा रहे हैं। इतना बड़ा RCM, उसको एक बार सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपकी तरफ से कोई शुभकामना संदेश है, कोई अपना तरफ से
कोई बोलना चाहता है तो आपका स्वागत है। और एजुकेशन हो जाती है, लेकिन अब एजुकेशन का पार्ट अपनी तरफ से अपना परिचय और शुभकामना संदेश आपकी तरफ से वेलकम होना चाहिए। लीडर क्वालिटी ये होती है जब मौका मिले तो उठाना चाहिए। हाँ, आप भी आ सकते हैं। सभी को जय आरसीएम। कल क्या होगा सोचना छोड़ दो, कल क्या होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। क्या बात है। नाम मनोज कुमार, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी का मैं रहने वाला हूँ और काफ़ी साल से डेराबस्सी में रह रहा हूँ और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। जॉब के साथ साथ मैं एक खूबसूरत सिस्टम का मैं एक स्टूडेंट हूँ और लगातार अपने सीनियर साथियों गुरुजनों की मदद से इसको सीख रहा हूँ और पर ऑल ओवर टाइम भी बचाने के लिए दूर जाना भी है ना। आप कल कोई कंटिन्यू चलिए हाँ बोलो सर। ऐसे आवाज आई ना, आप बोलिए बिना माइक के चले दो। आप बोलिए, आवाज आ रही है। बोलो सर, आप बोलो। आप सभी यहाँ पे बहुत लकी हो क्योंकि सही लोगों के बीच में हो और सही जगह पे बैठे हो। मैं लक की डेफिनेशन को बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। एक ऊंट और एक उटनी का बच्चा एक चिड़ियाघर में थे। उटनी के बच्चे ने अपनी माता से कहा, हे माता, हमारी पीठ के ऊपर फुप्पड़ क्या होता है? फुप्पड़ तो होता है। माता ने जवाब दिया, बेटा, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है और इसलिए हमें काफी दिनों तक भी अगर हमें पानी नहीं भी मिलेगा तो हमारी जीविका चलती रहेगी। माँ की बात बेटे की समझ में आ गई। बेटे ने कहा, बेटे ने दूसरा क्वेश्चन किया, हे माता, हमारे माँ ने जवाब दिया, बेटा, रेगिस्तान लंबा है, दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए ईश्वर ने हमारे पैर और पंजे लंबे दिए हैं। माँ की बात बेटे की समझ में आ गई। बेटे ने कहा, ग्रेट माँ। तीसरा क्वेश्चन फिर बेटे ने कहा, हे माता, हमारी आंखों के ऊपर बाल क्यों लंबे होते हैं? माँ ने जवाब दिया, रेगिस्तान में आंधियां बहुत चलती हैं, इसलिए धूल जो हमारी आंखों में ना जाए इसलिए आंखों के ऊपर लंबे बाल होते हैं। ये बात भी बेटे की समझ में आ गई। बेटे ने चौथा क्वेश्चन किया, हे माता, बेटे ने चौथा क्वेश्चन किया। माँ चारों खाने चित हो गई। पेट के ऊपर फुप्पड़ इसलिए दिया क्योंकि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है। पैर और पंजे इसलिए लंबे दिए कि हमें दूर तक चलना पड़ता है और आंखों के ऊपर बाल इसलिए लंबे दिए क्योंकि हमारी आंखों में धूल ना जाए। तो इस वक्त हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इसका कहने का मतलब मेरा यही है कि हम चाहे कितने भी इसका मतलब यही है कि हम चाहे जब तक हम सही जगह पे नहीं है, यानी कि जब तक हम सही जगह पे नहीं है और सही लोगों के बीच में नहीं है तो हम लकी नहीं है। व्हाट इज लक? सही जगह पे सही लोगों के बीच में सही समय पर बैठना है लक। इसलिए मैं आप सभी से चाहूंगा कि सभी लोग आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये जो गेम है सही जगह पे हो, सही समय पे हो, सही लोगों सही लोगों के बीच में बैठे हो, ये क्योंकि ये जो माहौल है सारा खेल माहौल का है। अब मैं तो पंक्ति अपनी बात को विराम करूंगा। बीती हुई बातों को छोड़कर एक नया मुकाम पाना है। नए साल को हमको एक नया इतिहास बनाना है। और बढ़िया मैसेज था। पहले समझ में नहीं आ रहा होगा, प्लीज आप भी आ सकते हैं। हाँ, ये जो भी आना चाहे स्वागत है सबका। ध्यान रखें आप इतना बोले कि लोग आगे लग जाए, बस इतना को बोलेंगे। जय आरसीएम, नमस्कार। सुनीता नेगी और चंडीगढ़ से हूँ। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ और आज तो सिर्फ बस
क्योंकि हम 2023 को विदाई दे रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहे होंगे, ये नहीं कह सकते कि सभी की जिंदगी अच्छी रही होगी। 2023 कईयों की जिंदगी बहुत अच्छी रही होगी और कईयों की जिंदगी में उतार चढ़ाव रहे होंगे, लेकिन हम परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करेंगे कि जो आने वाला साल 2024 जो कल से शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ी खुशियां लेके आए, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। और मैं एक बात जानती हूँ कि हम लोग सब बहुत खुशकिस्मत है कि हमारा जन्म जो है हिंदुस्तान में हुआ है, जहाँ बोलते हैं कि देवियों मतलब पूरे देवताओं का वास है, पूरे ऋषि मुनियों का वास है, और हम उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम इस अभियान के साथ धरती का जो पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसे अभियान के साथ जुड़े हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली नहीं बोलना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और परमात्मा सबके परिवार में नया बढ़िया स्वास्थ्य रहे और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां आपकी जिंदगी में आए और हम मिलकर उसका जश्न मनाए। और एक बात अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आज मुझे बड़ा मतलब फील होता है कभी कभी जब 1 बजे की मीटिंग आप देखते होंगे, बड़े सारे मेरी बहनें देखती होंगी, तो उसमें सारी लेडीज ना अपराजिताएं जो है वो बिल्कुल सिंपल थे, जिनको कपड़े पहनने नहीं आते, बोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं, हम भी वैसे ही हैं, लेकिन वो आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुकी है कि पीसी छावड़ा जी उनको स्पेशल बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और उसमें भी हमारा नाम नहीं है, और मुझे वो तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि पीसी छावड़ा जी एक टाइम था तो हमें चंडीगढ़ के वो बोलते थे कि हम सबसे आगे रहते थे, लेकिन आज वो टाइम नहीं है, तो मुझे बड़ा वो कौन चलते रहना है, चलते रहना है।